हाँ भाई, सब किया है लोंडो। तो ये गेम हम खेलते हैं रैंडम्स के साथ, समझे? तो रैंडम्स की लैंग्वेज तो मुझे वैसे भी समझ में नहीं आ रही थी, बेचारे क्या बोल रहे हैं। तो जैसे तैसे कुछ समझ में नहीं आया। हमारे रैंडम्स इतने बड़े नूब थे कि वो सारे मर जाते हैं अलग अलग उतर कर। एक मेरे साथ आता है बट उसका कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। तो और ये सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच ही बन जाता है। तो अब हम उतरते हैं पोचिंग की। मेरे आसपास काफ़ी स्क्वाड्स रहती हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। आप जस्ट ये गेम प्ले देखिए, फिर जहाँ पर इम्पोर्टेंट बात होगी मैं आपको समझाऊँगा सिचुएशन। हम पूरी सिचुएशन समझाते हुए चलेंगे। तो उतरते ही हमें मिल जाती है एकेएम। एकेएम मिलते ही हम सीधा रश कर देते हैं जिधर भी हमें फुटस्टेप्स पहले आती हैं। पीछे एंड स्क्रीन पे शॉट है, डॉज कर लिए मैंने। कुछ समझ में नहीं आया मैं कहाँ से आया, मैंने उसको ब्लफ किया, वो गेट खोला, इधर से आकर घुस गया। अब इसके टीममेट काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं सीधा रश करते हैं बेवकूफ़ों की तरह। बट इनमें से एक बंदा काफ़ी स्मार्ट रहता है, उसने नेड की पिन खोली। बट मैं थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट, मैंने वेट किया। एट द लास्ट मोमेंट में वहाँ से हट गया। मैंने फिर से वेट किया कि वो रश करेगा, फायर दिया उसको, थोड़ा पैनिक किया बट उसका भी कुछ खास असर नहीं हुआ। तो मैं पीछे से निकल गया सीधा ट्रिपल स्टोरी। ट्रिपल स्टोरी से कुछ एंगल बनाने की कोशिश करी मैंने। किया ये उसको दे रहा था, मैंने एक को करा नॉक, जो भी था। एंड आई थिंक मैंने एक और नॉक किया। और जैसे मैंने नॉक किया, ट्राई किया कि रेलिंग के एज पे वॉक करूँ बट नहीं हो पाया। इधर आते मुझे फुटस्टेप आ जाती है और बूम गाइस, फिनिश। अब जैसे उस कोड्स को एलिमिनेट करता हूँ तो मैं डायरेक्ट इधर आ जाता हूँ। मुझे इधर से कुछ साउंड आ रही थी। मेरी पोजीशन जान ली मैंने, यहाँ पर नेड कुक किया, आराम से वेट किया और ये लो ब्रो, बूम बाम हो गया उसके साथ। अब मैं सीधा रश कर देता हूँ। मुझे तो मैंने अक्लमंदी लगाई, मैं थोड़ा बिल्डिंग के आसपास घूमने लगा। मुझे लगा कि इनमें से कोई बंदा कूद के मारने की ट्राई करेगा और वही हुआ। जैसे मैं सीढ़ियों पे गया वो दोनों बंदे नीचे कूद गए, मैंने उसको नॉक फिनिश किया। और ये बूम, इसको तो पता ही नहीं चला क्या हो गया। आई थिंक ये लोग पैनिक हो गए थे काफ़ी। टॉप नेट यही था। मैंने एक और नेट ट्राई किया और अगर इस नेट से कोई फटता है तो बूम गाइस आपको लाइक करना पड़ेगा, और नहीं फूटता है तो पक्का करना पड़ेगा। और वो ही है, कोई नेट भी नहीं फटा। एक पीछे से एक बोट आता है और कोई छोड़ेगा, बोट किल लेके जाओ, सिंपल सी जो टैगलाइन मैंने बना रखी है। बोट्स कई बार बचाते भी हैं। देखो ये सिचुएशन देखना, अगर आपको ये वाला क्लच अच्छा लगे तो आपको ज़रूर लाइक करना पड़ेगा 100%, और नहीं करूँगा तो पक्का करना पड़ेगा लाइक। और ये प्लेयर 2 मेरे साथ आता है, पता नहीं कहाँ उतरा था ये, और आई थिंक इसने मेरी हेल्प करी, इसने उन सब का डाइवर्ट कर दिया माइंड। हमारा पता नहीं मरा कैसे नहीं, आई थिंक एक HP होगा। और ये 1v1 थोड़ा सा जिगल, ये लाइक मैंने कहा था एक HP था, वो एक ही गोली में चला गया, सडन क्राउच। और ये इजी स्क्वाड वाइप, इजी ट्राई वाइप्स। Enemies ahead!
और एक ऐसा मूवमेंट दिखाऊंगा, अगर वो मूवमेंट आपको पसंद आया तो गाइस ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। देखिए वो बंदा नॉक डाल दिया, मेरे पास लेवल 1 का हेलमेट था, तो AK की या फिर M4 की एक बुलेट लगते ही मेरी इतनी HP कम हो गई। और बूम गाइस, अब इनके साथ स्कैम होने वाला है। ये देखिए, एक ही नेड में डायरेक्ट मैंने दोनों कर दिए, तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम था हील करने का। अब मैं नीचे जाकर उन दोनों जो नॉक पड़े हुए बंदे थे उनको डराता हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि वो अपने बंदे को बोले कि जल्दी रश कर, एक HP है, रश कर, इस टाइप से जैसे हम सब करते हैं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मैंने डायरेक्ट फिनिश कर दिया। और अब मैं रोज़ोक की तरफ निकलता हूँ, बट रोज़ोक में कोई रहता नहीं, तो उसी गति से मैं वापस चला जाता हूँ। और अब मुझे कहीं बंदे मिल रहे नहीं थे, तो मैं डायरेक्ट ड्रॉप हंटिंग करने लग गया। और जैसे ही मैं ड्रॉप हंट करता हूँ, मैं सीधा बाना हाउस की तरफ जाता हूँ, मुझे ड्रॉप दिखता है। बट मेरा गेम एक्चुअली थोड़ा चौपी हो रहा था, तो मुझे लगा आसपास बंदे होंगे। और जैसे मैंने वहाँ स्कोप इन किया, वैसे ही मुझे गाड़ी दिखी, एंड AKM थी, तो मैं ज़्यादा स्प्रे दे नहीं सकता था उनके ऊपर। और जैसे ही मैं उसने हार्ड पीक ले रखी थी, तो एक बॉडी शॉट देता हूँ, सेकंड पीक देने जाता हूँ, और देखना उसने वैसे ही शॉट लिया, मैं भाग गया। मैंने अपने प्लेयर का चेहरा देखा, इसकी फट चुकी थी तो मैंने इसको बोला भाई भाग। और अगर आपको ये भागना पसंद आया तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा चैनल को। हम रुके नहीं, तीव्र गति से सीधा पोचिंकी की तरफ वापस। क्या है ना, 4 बंदे जब खुला आपके ऊपर चढ़ेंगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपके पास कुछ कवर होना चाहिए। तो मैं पोचिंकी पे पहुंचा। दोस्त की मतलब मेरे टीममेट की क्रेट से मैंने सीधी M4 उठा ली। मैं ढूंढ रहा था M4 कहाँ है, मुझे याद आया इसमें है, मैंने M4 उठाई। मैं वापस वहाँ चला गया, थोड़ा सा उनको डराया, प्री फायर वगैरह दी। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपना एंगल बदल लिया, क्योंकि मुझे कुछ खास वहाँ से बंदे स्पॉट नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पर आता हूँ, वैसे मुझे सामने वाले स्क्वाड हाउस में से आती है साउंड। मैंने किया नेड कुक, और ये नेड का मैंने किया एंगल सेट, और ये मैंने थ्रो किया। बट आई डोंट नो हाउ वो बच गया। उस बंदे को मेरी फुटस्टेप नहीं आई है, ध्यान रखना। या तो उसके हेडफोन वीक थे, या उसका दिमाग कुछ बड़ा हो गया। तो मैंने वापस एक नेड कुक किया, एंगल बनाया, थ्रो किया। फुली कुकड नेट था गाइस, उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा रिएक्ट करने का। बूम, मुझे वो ग्लिच से दिख भी रहा है। मैंने मोली करी, शायद वो फिनिश कर लूँ, बट वो नहीं कर पाया। और अब मैं जैसे यहाँ पर हील करता हूँ, वो बंदा बाहर आ जाता है, जैसे उसने पूरा क्विट कर दिया था। किलफील्ड आपने देखी होगी कि अभी किसी बंदे ने ओम का हेडशॉट दिया, किसी को नॉक किया। तो मैं जाता हूँ, इसको फटफट लूटता हूँ फुल स्पीड में। 2-3 बार ट्राई करता हूँ लूटने की, मुझे लगा कहीं इसके टीममेट देख रहे ना हो।
आवाज़ आती है मुझे, मतलब किल फील्ड में भी दिखता है और साउंड भी आती है। तो मैं सीधा स्क्वाड हाउस की तरफ भागता हूँ कि मुझे कुछ किल्स मिल जाएं। गाइज ये सिचुएशन आप ज़रूर देखना, अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा पूरी सिचुएशन। आपको अच्छा भी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और हो सके तो भाई की वीडियो को शेयर भी कर देना। अब देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ा पेन लेकर आगे जाता हूँ ताकि उनको मेरी फुटस्टेप ना आए। ये बंदा आता है और ऊपर वाले बंदे के पास स्नाइपर थी, तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैंने थोड़ा सा स्प्रे दिया, बट उसको एक भी गोली कनेक्ट नहीं हुई। तो मैंने ज़्यादा रिटेलिएट नहीं किया क्योंकि उसके पास स्नाइपर है, 1 शॉट डाउन हो जाऊंगा मैं। तो मैंने थोड़ा पेशेंस रखा, पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। अब मुझे वो दिख रहा था गाड़ी के नीचे से, पबजी वालों ने, तो उसके नीचे से दिखता है। मैंने ट्राई किया दूसरे वाले को भी फिनिश करने की, बट मुझे कुछ खास एंगल दिखे नहीं उसको फिनिश करने लायक। और अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी ख़राब आ रही हो, थोड़ी क्या आ ही रही होगी, क्योंकि मैं मोबाइल के माइक्रोफोन से ही शूट एंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो। और अब मैं इधर आके टीपी भी लेता हूँ, स्मोक कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा उनको ब्लफ करूँ। गाइस जब भी आप सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो तो एक बात ध्यान रखना, अगर सामने वाले को पता चल चुका है कि आप स्क्वाड हाउस में हो तो मूवमेंट कंटिन्यू रखिए ताकि आप नेड वगैरह डॉज कर सकें। अगर कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन पे काफ़ी देर तक रहेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको वो टेक डाउन कर लेंगे। और मैं स्मोक्स वगैरह डाल रहा था ताकि या तो वो मुझ पे रश करें या मैं उन पे, तो मैंने ट्राई किया मैं उन पे रश करूं। और इस सिचुएशन में आपको समझाऊंगा कि फुल बूस्ट रहना कितना इंपॉर्टेंट है, देखना। और अभी उनका आएगा स्प्रे, देखिए मैंने जो तोड़ दिया, एक साथ 2 या 3 उन्होंने स्प्रे दिया। तो अगर मैं फुल बूस्टर नहीं रहता तो शायद मैं मर चुका होता। और मैं डायरेक्ट वॉल की तरफ जाता हूँ क्योंकि जोन हो रहा रहता है। और इन्होंने काफ़ी शॉट्स मुझ पर फायर किए बट मैंने डॉज कर लिए। अब जैसे मेरे पास एक ही कवर है और उनको भी 100% श्योर हो गया है कि मैं यहीं पर हूँ, तो इधर भी वॉल्स पे मूवमेंट देखते रहे क्राउच करके ताकि साउंड थोड़ी कम जाए। मैंने एक मोली कर दिया क्योंकि उनकी तरफ से जोन क्लोज इन हो रहा था, उनके पास 2 ही जगह थी जहाँ पर वो रुक सकते हैं। तो मैंने वहाँ एक मोली डाल दी ताकि थोड़ा सा डॉज कर पाएँ उन लोगों को। अब मेरी तरफ से भी जोन क्लोज इन हो रहा था, अब वो लोग मुझ पर 2 नेड करते हैं जो कि स्मोक निकलते हैं, बट मैं थोड़ा पैनिक हो गया था। एक बात ध्यान रखिए, अगर आपके क्लोज नेड आ जाता है तो अगर आप थोड़ा सा जोन का डैमेज ले सकते हैं तो वो भी ले लीजिए, क्योंकि जोन से फिर भी चांसेस है कि आप बच जाओगे, बट नेड से नो चांस कि आप बचोगे। तो देखिए अब वो जैसे वो बंदा रश M4 से रेड डॉट से उसको डाउन कर दिया। स्विच करी नॉक। लास्ट बंदा कंफ्यूज हो जाता है क्या करूं, पैनिक भी हो गया होगा, तो मैंने इजी निकाली, बूम गाइस। और विनर विनर चिकन डिनर।